आप लोग बहुत दिनों से ऐसे बैठ के हमने बातचीत नहीं करी थी, तो मैंने सोचा आज कर लेते हैं। और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, दिख क्यों नहीं रही हूँ। तो मैंने सोचा आपको सारे सवालों के जवाब आज दे देते हैं। एक प्लेटफॉर्म के साथ फाइनेंशियल कंटेंट बना रही हूँ मैं और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, वो आप लोग देख सकते हो। एंड मैं अपना पर्सनल पेज भी चला रही हूँ और मैंने यूट्यूब पे चैनल भी खोला है। सो सपोर्ट दैट एंड कम अलोंग on my personal journey on that platform। सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही था that why did I leave हाउस ऑफ ग्रोथ, क्यों मैंने छोड़ा, कब छोड़ा, वापस जाऊंगी या नहीं, म्यूचुअली हुआ, फाइट हुआ, सारे सवाल हैं। सो आई थॉट लेट्स जस्ट क्लियर इट आउट, एवरीबडी शुड गेट अ क्लोजर ऑन दिस टॉपिक। सो आज इसके बारे में आपको क्लैरिटी दे दूँ। सो नाउ बिफोर आई गो इनटू द रीजन ऑफ इट, लेट मी जस्ट स्टार्ट बाय टेलिंग यू दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एचओजी। ओके, सो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाउस ऑफ ग्रोथ अमन एंड सुपर्णा ओन करते हैं क्योंकि वो लोग दिखते हैं स्क्रीन पे। ऐसा नहीं है। हाउस ऑफ ग्रोथ एक चैनल और एक पेज है जो एक कंपनी ओन करती है, और जो भी लोग हाउस ऑफ ग्रोथ में काम करते हैं वो सिर्फ उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। हाँ, वी हैव बिल्ड द एंटायर चैनल, वी हैव क्रिएटेड इट फ्रॉम जीरो टू whatever it is today, but everybody is an employee of that particular company. So let's start from the beginning। अप्रैल 2022 में इस कंपनी ने मुझे हायर किया था ये चैनल बनाने के लिए, और उस टाइम पे एचओजी हमने स्टार्ट इससे किया था कि हम जियोपॉलिटिकल और बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देंगे। उस टाइम पे हम 4 लोगों ने मिलकर चैनल शुरू किया था। स्ट्रैटेजी से लेकर कंटेंट से लेकर सब कुछ हम लोग खुद ही करते थे और खुद ही सब कुछ पब्लिश करते थे। एंड विद टाइम हम लोगों ने जैसे जैसे कंटेंट डाला, हमने देखा कि फाइनेंस की तरफ ज़्यादा जा रहा था ये पेज। सो एवरीबडी टुक अ कलेक्टिव डिसीजन कि हम इसे प्रॉपरली एक फाइनेंस पेज की तरह रखेंगे। एंड honestly I was a little hesitant because I do not come from a finance background. I don't have the core knowledge of finance world. Eventually everybody agreed, I also agreed कि चलो ठीक है, let's go ahead with it, ऐसा ही कंटेंट बनाएंगे। सो टाइम पास्ट, 1 साल तक हमने मिक्स टाइप का कंटेंट बनाया। आप लोगों ने देखा होगा, हमने कोलैब्स भी बहुत सारे करे, हमने ब्रांड्स भी करे, हमने बहुत क्रिएटर्स के साथ मिलके भी कंटेंट बनाया, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, इट वाज स्टेडी। अब जैसे हर टीम में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं, क्लैशेस होते हैं, ओपिनियंस मैच नहीं करते, वो हमारी टीम में भी थे, बट एवरीथिंग वाज मैनेजेबल, हम लोग कर लेते थे काम। एंड आई स्टिल एम रियली फॉन्ड ऑफ द पीपल आई यूज्ड टू वर्क विद, बीट अमन, बीट विशांत। आई हैव ग्रेट बॉन्ड विद देम, आई हैव नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर विद देम। बट मुझे मेन प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट से। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपनी, आई टॉक अबाउट द पीपल हु वर मैनेजिंग अस। दे डिसाइडेड टू चेंज द विजन, द कोर ऑफ एचओजी। जो रातों रात विजन चेंज किया गया और जो बनाया गया, उससे मैं बिल्कुल अलाइन नहीं कर पा रही थी। जो पहले इंटेंशन था हमारा, उससे मैं बिल्कुल अलाइन करती थी, और अब जो विजन हो गया था, जो ट्वीक हो गया था, उससे मैं अलाइन बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। एंड फॉर दैट दे वेंट अहेड एंड गॉट अ न्यू एंकर। जब उनका इंटरव्यू भी हुआ, जब उनको फाइनलाइज किया गया, जब उनको टीम से मिलवाया गया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैं कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थी। मतलब मेरे से कोई डिस्कशन नहीं किया गया या मेरे से रन थ्रू नहीं करा गया कि इस एंकर को हम लाने वाले हैं या समथिंग लाइक दैट। पूरी टीम से मिलवाया गया, मुझसे नहीं मिलवाया गया। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हाउस ऑफ ग्रोथ एज माई ओन चैनल। सो मुझे ऐसा लगा कि मेरे चैनल पे मेरे को इन्वॉल्व करे बिना बहुत सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं और बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं उसका पार्ट नहीं हूँ। आई वॉज मेड टू फील नॉट वैल्यूड, नॉट रिस्पेक्टेड, and I felt very bad because obviously I have contributed a lot in HOG, just like any other member in the HOG, to make it what it is today. So eventually I realized कि जिस कंपनी के लिए और जिस पेज के लिए मैं अपने इंटरेस्ट्स को साइड में रख के और अपने इच्छाओं को साइड में रख के एक टाइप का कंटेंट बना रही हूँ, वहाँ पे आई एम नॉट बीइंग वैल्यूड, आई एम नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड. So hence I decided that there is no point of working with such a company and such people. But all said and done, I don't have any hard feelings for anybody anymore, because I want them to grow ahead in future and they reach huge heights. I wish all the very best to them. And I sincerely hope guys कि आज तक जिस तरह से आप लोगों ने मुझे हर चीज़ में support करा है, आगे भी करोगे. And there is a lot to come your way. Already you guys are seeing me on another platform with financial information. You are going to see me on this platform as well. And there is a very exciting news in the future. There's a huge surprise. I am also looking forward to it. मैं भी उसका इंतजार कर रही हूँ, आप लोग भी करिए. There is a lot to come. I am definitely not going anywhere. बहुत कुछ आने वाला है. So bye guys, stay tuned. I love you. Bye.